हेलो दोस्तों, रेलवे में एएलपी में पूछा गया प्रीवियस क्वेश्चन है जो रेलवे के आगे आने वाले ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो 4-5 क्वेश्चन लिए हुए हैं, उसको बनाएंगे। आप लोग को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। जैसे कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि x + 1/x = 3 है, तो x³ + 1/x³ का मान क्या होगा। देखिए, इसको या तो आप क्यू कर लीजिएगा तो बन जाएगा, नहीं तो डायरेक्ट ट्रिक होता है। इसको अगर हम के मान लेंगे, ये कांस्टेंट टर्म को, तो ये भी प्लस में है और ये प्लस में अगर x³ + 1/x³ का मान निकलना रहेगा तो इसका डायरेक्ट ट्रिक होता है k⁻³ -3 के। दोनों अगर प्लस में रहेगा तो ये बीच में माइनस रहता है। तो k हम 3 है कांस्टेंट टर्म, तो 3 के पावर 3 माइनस 3 गुणे 3, 3 के पावर 3 होता है 27 माइनस 9 बराबर 18। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक शंक्वाकार तंबू के आधार की त्रिज्या 14 है, इसकी ऊंचाई जो है 48 है, तो कितना घन मीटर वायु धारण कर सकता है। यानी कि शंकु के अंदर जो है कितना हवा रह सकता है, यानी कि आयतन निकालना पड़ेगा इसका। तो शंकु का आयतन होता है 1/3 πr²h। ठीक है, तो 1/3 इधर आ गया, गुणे पाई का मान 22/7 होता है, लेने का भी कह रहा है उतना, गुणे आर का मान 14 गुणे एच का मान है 48। ठीक है, इसी को सॉल्व कर लेंगे। तो जैसे कि 3 से 48 कट जाएगा 16 बार में, यह 7 से 14 कट जाएगा 2 बार में। तो 14 में 22 में गुणा करेंगे तो 14 दूना 28 का 8 हासिल 2, 308 हो जाएगा, गुणे 2 गुणे 16। 308 में 2 में गुणा करेंगे तो 616 हो जाएगा, गुणे 16। 616 में 16 में गुणा अगर करेंगे तो 9856 आएगा। ऑप्शन नंबर ए। आगे क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, आगे क्वेश्चन दिया हुआ है कि अगर कोई टेम्परेचर 37 डिग्री अगर सेल्सियस में है तो केल्विन में कितना होगा। तो इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है K - 273 बराबर C, यही रिलेशन होता है। तो सेल्सियस का मान दिया है 37, तो K - 273 बराबर यहाँ 37 रख लेंगे। ठीक है, 37 K हो गया, ये 273 उधर जाएगा, प्लस 37 हो जाएगा। ये दोनों को जोड़ेंगे तो 310 डिग्री आएगा K का मान, यानी कि केल्विन में 310 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए। सेल्सियस में दिया रहेगा तो C के जगह पर लिखेंगे, अगर केल्विन में दिया रहता है, सेल्सियस में पूछता है तो K की जगह पर रखते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए दोनों एक रीजनिंग से रिलेटेड है, एक साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। जैसे कि एक क्वेश्चन ये दिया हुआ है, EFGHLM एक ही इमारत में 6 अलग अलग तलों पर आते हैं। इमारत में निचले तल 1 है, सबसे ऊपर उसके 2 है, इसी प्रकार 6 तक है। यानी कि इमारत ऐसे है, 6 है, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है। ठीक है, कह रहा है कि इसी प्रकार सबसे ऊपरी तल का क्रमांक 6 है। जी के ऊपर केवल 3 व्यक्ति रहते हैं। अगर हम यहाँ पे जी को बैठाएंगे तो ऊपर 3 व्यक्ति है, 4, 5, 6 तला पे। एल और ई के बीच केवल 2 व्यक्ति रहे, इसका अभी डिसाइड नहीं। एम और जी के बीच केवल 2 व्यक्ति रहते हैं। जी है, अगर एम को हम यहाँ बैठाएंगे तब वहीं एम और जी के बीच में 2 व्यक्ति आएगा, एक 5 के जगह पर, एक 4 के जगह पर। ई जो है जी के नीचे है लेकिन एफ के ऊपर है, तो ई को अगर हम यहाँ बैठाएंगे
तो जी के नीचे हो जाएगा या एफ के ऊपर हो जाएगा। अब कह रहा है एच के, फिर कह रहा है कि एम और जी के बीच केवल 2 व्यक्ति रहते हैं। तो एम और जी के बीच 2 व्यक्ति है, ये है। फिर कह रहा है एल और ई के बीच में केवल 2 व्यक्ति हैं, ई हो गया। हम 5 नंबर पर अगर एल बैठाएंगे तभी तो ई और एल के बीच में 2 होगा, अगर यहाँ पे एक बैठेगा तो यहाँ कौन बचा है, एक बचा है एच, तो एच को यहाँ बैठा लेंगे। फिर कह रहा है एच के नीचे कितना व्यक्ति रहते हैं, क्वेश्चन पूछ रहा है। तो एच के नीचे एक जी है, एक ई है, एक एफ है, यानी 3 व्यक्ति। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रयोगशाला में रिकॉर्ड 2 बिंदु के बीच की दूरी इतना किलोमीटर है, तो वैज्ञानिक रिपोर्ट के आधार पर एसआई मात्रक में क्या लिखना पड़ेगा। देखिए, एसआई लंबाई के एसआई मात्रक होता है मीटर, मीटर होता है, यानी कि किलोमीटर को डायरेक्ट मीटर में हम चेंज कर देंगे। तो 0.0004 किलोमीटर है, किलोमीटर मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुणा होता है। इसका पॉइंट अगर हटेगा तो नीचे आ जाएगा, पॉइंट के बाद जितना अंक उतना नीचे 0। तो 3 0 से 3 0 खत्म, ओनली 4 बचेगा, यानी कि 4 मीटर। ऑप्शन नंबर डी। मेरा चैनल अच्छा लगेगा तो आप लोग शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आप सब लोग बहुत बहुत धन्यवाद।